नमस्कार बच्चों, स्वागत है क्लास +2 कूलम्स लॉ का टेस्ट का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, कूलम लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का दो चार्जेस के बीच लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के। तो पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r स्क्वायर। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए सीबीएसई के एग्जाम का ही क्वेश्चन है बच्चों। अगर वो एफ और आर के बीच में कहता तो ग्राफ ऐसा बनता। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है। वास्तव में तो यही बात है कि अगर दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ रही है तो फोर्स कम होता जाएगा। एक्चुअल ग्राफ तो साइड में है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाए, 1/r स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, y = mx, m उसकी स्लोप होती है। तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर को उन्होंने x इकट्ठा कह दिया, तो यानी कि अभी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही रह गया। f और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसकी स्लोप होगी जो उसका कांस्टेंट जो भी हटा के आएगा। तो आंसर आना था ये। 3 बच्चों का आया मेरे पास टेस्ट, तीनों के 5 क्वेश्चंस ठीक हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि बच्चों ने इस बात पे ध्यान दिया। बच्चों, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन था, टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द साइन ऑफ फोर्स बिटवीन देम। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में फोर्स का साइन क्या होगा। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रखा है साइन। तो बच्चों, अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई क्या आएगी, तो यानी कि फोर्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में है टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द साइन ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो साइन ऑफ फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो भी आंसर आएगा -5 न्यूटन या जो भी अट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमारे हरियाणा बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन डबल कर दी गई। अगर सेपरेशन r थी तो 2r कर दी। पिक्टोरियली किसी चीज़ को समझना बच्चों ज़्यादा आसान होता है। 2q1 चार्ज कर दिया और ये 2q2 कर दिया। नया फोर्स पता लगाएं तो F क्या है हमारे पास, k(q1 q2) अपॉन r स्क्वायर। नया फोर्स F प्राइम कह दो, F1 कह दो। मीडियम तो चेंज नहीं किया ना, चार्ज डबल कर दिया 2q1, दूसरा चार्ज 2q2 और डिस्टेंस भी डबल कर दिया। तो दो ऊपर वाला 4k(q1 q2) अपॉन 2 की पावर 2 4r स्क्वायर एक दूसरे के साथ कर गया कैंसिल। कुदरती ये तो वही फोर्स दोबारा आ गया जो था F। तो F प्राइम बराबर F, यानी कि अगर हमें चार्ज डबल कर दिए और डिस्टेंस भी डबल कर दिया तो फोर्स सेम रह गया, अनअफेक्टेड। सोल्व करके दिखाना था बच्चों। किया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया किया है। राइट टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस क्वेश्चन का पर्पस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना था बच्चों कि पिछले साल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया है, इस साल हमने किया कूलम्स लॉ, जो कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होती है। और पिछले साल हमने किया दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो दोनों फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सिमिलैरिटीज़ क्या है इनकी, ये सिमिलैरिटी है। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं,
जो कि ज़्यादा नॉलेजफुल बात है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोनों के दोनों फोर्सेस, ग्रेविटी का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव नेचर का। दोनों फोर्स सेंट्रल नेचर के हैं, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस जो है उसके अलोंग ये फोर्स लगता है। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग फोर्स लगता है, सेंट्रल नेचर है इन दोनों फोर्सेस की। और सेंट्रल नेचर के कारण आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप ये लिख दें आर स्क्वायर मैथमेटिकली, फिजिक्स के अंदर कहेंगे हम दोनों सेंट्रल नेचर है। नॉन सेंट्रल नेचर के भी फोर्सेस होते हैं, उनकी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। डिसिमिलैरिटीज़ क्या है बच्चों? ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये तो थी सिमिलैरिटीज़। डिसिमिलैरिटी क्या है? ये तो अट्रैक्टिव भी है प्लस रिपल्सिव भी है, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कहीं चले जाओ इस यूनिवर्स में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो मैसिव बॉडी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करती हैं, रिपेलिंग। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। इस क्वेश्चन का पर्पस आपकी कूलम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है बच्चों। और ये जो अपना ग्रेविटी का फोर्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स, हो सकता है कैमरे में ये फोटो ना आ रही हो लेकिन सुन लो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो दोबारा सुन लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, यानी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सेंट्रल नेचर के हैं दोनों फोर्सेस। अंतर क्या दोनों फोर्सेस में? कूलम्बिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है ऑलवेज, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन था बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल नेचर का फोर्स है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव भी है, सेंट्रल भी है, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा। बच्चों ने किए हैं क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो 3 बच्चों के मेरे पास स्नैप्स खींच के भेजी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन ठीक है उनके। छठा क्वेश्चन, डज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस? यस, डिपेंड्स ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ये किसके लिए लिखते हैं? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। बहुत बार बच्चों अरेना बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू के ऊपर आ जाता है, इसके यूनिट लिखने के लिए आ जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लेकिन जो बात ये है कि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर मीडियम आ जाएगा तो ये फोर्स कम हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो जुड़े रहें, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसके 2 या 3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके न्यूमेरिकल, और उसके न्यूमेरिकल करके भी देखना, साथ ही साथ 2-3 न्यूमेरिकल उसके करवाऊंगा बच्चों। ये अगला टॉपिक होगा हमारा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें। साइंस हरियाणा आपका अपना चैनल। और इस बार बच्चों कंपटीशन की तैयारी के लिए कोशिश रहेगी एक्स्ट्रा टीचर भी आपके साथ जुड़ें, मेरे अलावा भी, और आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस चीज़ का बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।